नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज एक प्रोजेक्ट आया हूं मैं। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और अभी हम जयपुर की तरफ चल रहे हैं, सर्विस लाइन पे आ गए हैं और गुड़गांव की तरफ से हम आए हैं। तो मैंने वीडियो अभी स्टार्ट करी है, प्रोजेक्ट पे आने के बाद ही स्टार्ट कर दी है। तो मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे आपको बोर्ड भी दिखाई दे रहा है, सिग्नेचर ग्लोबल एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है यहाँ पे। और ये बिल्कुल हाईवे पे बिल्कुल प्रॉपर्टी है ये वाली। ये हाईवे पे प्रॉपर्टी आती है। ये एक्चुअल में एक टाउनशिप ही इंडस्ट्री एरिया कह सकते हो, क्योंकि ये कोई आर जोन में नहीं है ये जगह। और ये एक तरह से गुड़गांव का लास्ट एरिया आता है। इस सिधरावली गांव की लैंड लगती है यहाँ पे। और ये गुड़गांव का लास्ट सेक्टर है, गुड़गांव का लास्ट गांव है, लास्ट लोकेशन। इसके बाद अब धारवेड़ा आ जाता है, भिवाड़ी आ जाता है, जो कि इंडस्ट्री एरिया आता है। तो ये क्या है, इंडस्ट्री एरिया एंड प्लस आपका कॉमर्शियल रेजिडेंशियल एरिया दोनों आता है ये। और इसमें दोनों चीज़ें हैं। तो प्रोजेक्ट की मैं बता देता हूँ। टोटल 130 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। और इसमें लगभग 28 एकड़ में आपका रेजिडेंशियल एरिया आएगा और लगभग 44 एकड़ में 44 एकड़ में इसमें आपका इंडस्ट्री प्लॉट आएंगे। मार्केट आएगी 1 एकड़ में और 2 कम्युनिटी सेंटर आएंगे 2.5 एकड़ के। और इसमें पार्किंग के लिए भी है और प्लेग्राउंड वगैरह के लिए 14 एकड़ है। तो ये प्रोजेक्ट की टोटल है। और अगर रेजिडेंशियल की बात करें तो लगभग 875 प्लॉट आएंगे। और ये जो अपना कॉमर्शियल इंडस्ट्री प्लॉट है वो 192 प्लॉट आएंगे। जो साइज है उसका आता है लगभग, जो रेजिडेंशियल प्लॉट का साइज आएगा वो 100 गज से लेकर 178 तक आएगा। बट ये दीनदयाल पॉलिसी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि इंडस्ट्री प्लॉट में आप ये जो प्लॉट निकालते हैं ये दीनदयाल पॉलिसी में नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से मैं चलता चलता बता दूं तो बेटर है, क्योंकि ये आगे अब इसके जस्ट बाद ही आपका धारवेड़ा आ जाता है। चलो मैं आपको एक बार उस तक भी लेके चलता हूँ। ये अंडरपास आएगा इसके पास से छोटा सा। और ये पूरी साइट है, ये देखिए ये पूरी साइट है। ये ना, ये मैं साइट ही पे जा रहा हूँ, सामने ही साइट है। तो हम गुड़गांव की तरफ चलेंगे तो इसकी ना डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से रास्ता भी आएगा, तो इंडस्ट्री और वगैरह का भी सारी चीज़ आएगी। और जो इंडस्ट्री प्लॉट का साइज है वो 473 स्क्वायर यार्ड से लेकर और लगभग 2 एकड़ यानी 9200 के आसपास का या 2 एकड़ के आसपास का आप बता सकते हो। ये देखो बिल्कुल है, मेरे NH48 है, ये जयपुर की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऑन रोड पे आता है। और इसके जस्ट बाद ही अभी मैं यू टर्न लेके आऊँगा, जो कि इंडस्ट्री प्लॉट है। तो बड़े ट्रक वगैरह आएंगे, तो वो जहाँ से आएंगे वो आपका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। धारवेड़ा से आपका यू टर्न आएगा, जबकि धारवेड़ा आपका ज़्यादा नहीं है। जैसे ओल्ड राव है, मन्नत होटल है। और इसके आसपास क्या है डेवलपमेंट वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्रोजेक्ट की मैंने आपको कुछ डिटेल दी है। और ये प्रोजेक्ट इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि ये जैसे मानेसर में इन्होंने निकाला हुआ है, कुछ गोल्डन हट है या एक और है वाटिका है, तो उन्होंने वो प्लॉटिंग निकाली हुई है स्वास्तिक ग्रीन करके जो है। तो आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा। तो उस तरीके से प्लॉटिंग ये कर रहे हैं। और इसके आसपास ये अकेला नहीं है, इससे जस्ट पहले आएगा तो अंसल का एक अंसल API का इंडस्ट्री एरिया है। उससे बीच में आपका उपल के वेयर हाउस जोन है, जिसमें काफ़ी बड़ा है, वो भी 100-150 एकड़ का आता है वो प्रोजेक्ट भी। और ये आपका आ गया अब धारवेड़ा में। ये धारवेड़ा हमारा आ गया है। तो बिल्कुल गुड़गांव और रेवाड़ी का बॉर्डर ये लगता है। बट डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव ही है ये, लैंड सिधरावली की। और रेरा अप्लाई किया हुआ है। रेरा कभी भी आ सकता है। इसका नक्शा मैं एक बार आपको ऑफिस जाके इसमें ऐड कर दूंगा, वो नक्शा भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ से हम लेंगे यू टर्न। तो ये यू टर्न आता है बड़ी गाड़ियों का, छुट्टी का वहाँ है। लेकिन अगर आपको इतना बड़ा टाउनशिप बसा रहे हो तो आप समझ सकते हो कि इतनी जल्दी तो ये मतलब उतना तो राउंड अबाउट पॉसिबल ही नहीं है। और ये हमने ले लिया है यू टर्न। और ये यू टर्न आपका राव ढाबा वगैरह और हाईवे के लिए जाता है। काफ़ी बड़ा यू टर्न है ये। तो मतलब अगर ये देखें तो इंडस्ट्री एरिया, और हाँ जो सड़कें हैं वो इसमें 9 मीटर की आती हैं रेजिडेंशियल में। और जो इंडस्ट्री एरिया में है वो तो खैर 18-15 मीटर की मिनिमम आएगी। तो वो तो खैर बड़ी रहेगी। लेकिन प्लॉट्स में ये 9 मीटर की है। तो पहले ही क्या आएगा, इसमें 2 है। जैसे पहले आप हाईवे से एंट्री करेंगे तो रेजिडेंशियल एरिया आएगा, उसके बाद इंडस्ट्री एरिया आएगा। तो बाद में आपका इंडस्ट्री एरिया लगता है। और इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो मैं बताता हुआ चलूँगा। वो बेटर है कि मेरा मतलब रोड भी कवर होगा, तो आपको
टाइम भी ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनेगी, तो काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि लंबी वीडियो बनाना भी एक तरह से काफ़ी बोरिंग हो जाता है। तो यहाँ से हम ये लेफ्ट में मेरे राव होटल है जो कि काफ़ी फेमस है, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड ही मानो, और इसी के पास आपका मुंजाल यूनिवर्सिटी है और हीरो होंडा। इससे अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे जयपुर की तरफ, तो बिल्कुल मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं चलना होगा, आपको हीरो होंडा कंपनी आ जाती है। और भिवाड़ी बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है ही है, तो इसलिए कोई ये नहीं है कि चलेगी नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। नीमराना इसके पास ही है। और एक कनेक्टिविटी की बात करें तो धारोएडा से सीधी बस जाती है आपकी इफको चौक मेट्रो स्टेशन या बस स्टैंड पर। और अगर हम धारोएडा चले जाएं तो दिल्ली की भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो खैर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। तो ये इस तरीके से देखिए, ये जा रही है ना साइट, बिल्कुल ऑन रोड है और काफ़ी अच्छी साइट है। बट बात आती है कि क्योंकि मैं इंडस्ट्री प्लॉट पे बनाता नहीं हूँ, मैं रेजिडेंशियल प्लॉट पे ही वर्किंग करता हूँ, तो उसके लिए क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है बहुत ज़रूरी है बताना। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज़ भी कैसा होगा कि आपका ये कोई रेजिडेंशियल एरिया ज़रूर है, लेकिन इसमें आपका ज़्यादातर फैमिलियाँ हाई ग्रेड की नहीं रहेगी, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल वाले लोग होते हैं जिनकी जॉब ठीक होती है, ये देखिए मन्नत होटल भी यहीं आ गया है पास में ही, तो जिनका प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है वो इंडस्ट्री एरिया में नहीं रहता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो इंडस्ट्री एरिया के प्लॉट्स होते हैं वो एज ए गेस्ट हाउस यूज होते हैं, या अपने जो नॉर्मल होता है जिसकी सैलरी नॉर्मल होती है वो लोग रहते हैं। और लेकिन उससे फिर आपको किराया बहुत अच्छा मिल जाए इसकी उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि इसके साथ ही मैंने पहले ही बताया कि इसके साथ बिल्कुल धारोएडा लगता हुआ है, तो वो ऑलरेडी रेजिडेंशियल एरिया है, काफ़ी सेक्टर भी काफ़ी है और बिल्डर भी काफ़ी है, तो वो आपका एक तरह से वहाँ लोग चले जाएंगे। और इसके हाँ एक RRTC का मैंने बता ही दिया है। तो ये सिद्धरावली गांव का फ्लाईओवर है, ये जो अब हम आगे सिद्धरावली गांव का फ्लाईओवर आ गया, जो गुड़गांव का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है और तहसील पटौदी लगती है इसमें। तो इसमें यही एक नेगेटिव तो नहीं कहूँगा खैर इस पॉइंट को, बट ये है कि प्राइस क्या डिसाइड करते हैं गुप्ता जी, वो सिग्नेचर वाले, वो बात अलग है, क्योंकि उनके भी बहुत बड़े ख्वाब हैं इस चीज़ को लेके कि भाई पता नहीं हम किस रेट पे निकाल दें। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ आस पास देखिए कंपैरिजन तो धारोएडा से बिल्कुल होगा, हालांकि डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी लगता है, बट कनेक्टिविटी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मुश्किल से 2 किलोमीटर का है। जैसे मैं यू टर्न लेके आया हूँ, तो अगर मैं वहाँ यू टर्न से लेफ़्ट लेता तो बाईपास होता है धारोएडा भिवाड़ी का, तो वहाँ काफ़ी प्लॉटिंग है। तो वहाँ जो प्लॉट का रेट है ये 55 से 60 हज़ार रुपये है, बट वो सिटी में है, ये सिटी से थोड़ा बाहर आ जाता है। तो इसका जो है फिर भी मैं इसको कहूँगा कि 55 से 60 हज़ार रुपये बहुत है रेट। मैं हुड्डा के सेक्टर की बात कर रहा हूँ वहाँ पे, और तो कॉलोनियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 55 से 60 हज़ार रुपये रेट आना चाहिए, बट कंपनी लाख रुपए के आसपास सोच रही है, जो कि मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाया अपने आप को कि यार ये लाख रुपए किस वजह से है। तो लाख रुपए तो गुड़गांव में मिल जाएगा, 1.25 लाख रुपए का सोना, इससे बेटर सोना है। मैं ये कहूँगा कि लाख रुपए जाना है तो 80 हज़ार 90 हज़ार रुपये में सोना में मिल जाता है, जो प्योर रेजिडेंशियल एरिया है। ये तो फिर भी इंडस्ट्री एरिया के साथ है। तो जो इंडस्ट्री एरिया के साथ होता है उसकी नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि आपका जर्नली जो आप रह रहे हो, आपके साइड में गेस्ट हाउस चल रहा होगा, नहीं पता चलेगा। कंपनियां लीज पे ले लेती हैं, कोई बाहर से बंदा आता है तो लीज पे हो जाती है। इसलिए प्राइस 55 से 60 हज़ार रुपये तो ठीक है, अगर अदरवाइज इससे महंगा आता है तो फिर आपको सोच सकते हैं, मैं उसको फिर नहीं कहूँगा आपको। और रही प्राइस बढ़ने की बात, देखिए मार्केट अभी इतनी अच्छी नहीं है, और 4 फ्लोर भी इसमें अलाउड नहीं है, क्योंकि पॉलिसी वही 3 फ्लोर की अभी गवर्नमेंट की आज के दिन। 4था फ्लोर अभी अलाउड नहीं हुआ है। तो बस इसको अब इतना ज़्यादा क्या बताऊँ मैं, तो रोड को कवर मैंने करते रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी कनेक्टिविटी गुड़गांव में अभी जो दिक्कत आ रही है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, वो सामने आएगी, क्योंकि मैं भी वहाँ फंसूँगा अभी जाके। तो सिग्नेचर वैसे प्लॉट्स में ये पहले बार इन्होंने प्लॉट्स निकाले हैं, और इंडस्ट्री एरिया निकाला है पहली बार ही निकाला है। प्रोजेक्ट तो इसके काफ़ी हैं, और फीडबैक भी ठीक है, बना के दे देता है। क्वालिटी देखिए अभी तक ये अफोर्डेबल और दीनदयाल प्लॉट्स पे कर रहा था, तो क्वालिटी इनकी ऑल ओवर ठीक है, नेगेटिव में नहीं है इनका। और बाकी तो सब ठीक ही ठीक है, प्लॉट्स में इतना दिक्कत भी नहीं होती है, तो इसलिए आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
ये बसंत ढाबा भी है, मतलब इस पे ढाबे बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो जो चंडीगढ़ रेगुलर बेस में, सॉरी जयपुर रेगुलर बेस में जाते हैं तो उनको पता ही होगा डेवलपमेंट का। तो अभी हमारे साथ एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी अभी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको मैं आपको वीडियो पूरी ना करके टाइम ख़राब नहीं करूँगा आपका। ये है बिलासपुर चौक, और ये मतलब पॉलिटिक्स का इतना तगड़ा सिखा रहा है कि यहाँ पे आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि फ्लाईओवर का काम चल रहा है और वो बंद हो गया है, काम चलते चलते बंद हो गया है, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और जाम वगैरह चल रहा है अभी। ये देखिए जाम लग गया ना, अब धीरे धीरे निकलेगा। तो जाम से हम निकले आए हैं, और आज तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक सा जाम था, और दिन तो बड़ा बुरा हो रहा था बारिश में। और ये मेरे को पता था कि जाम मेरे को मिलना ही मिलना है, बट प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट के लिए तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी, मतलब कहीं भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो उसके लिए मैं अब तैयार रहिए कि अभी नहीं, बट कुछ टाइम बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, इंटरनेशनल वीडियो भी मिलेंगे आपको, क्योंकि मेरा ड्रीम है वर्ल्ड का प्रोजेक्ट कवर करना। मेरा इस चैनल का मोटिव सेल्स नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को। और आप कुछ भी कहें या आप ये कहें कि भाई आप किसी भी ब्रोकर से बनाएं, मेरे लिए तो सिर्फ इतना है कि आप लोगों को अवेयर करना है, आपको कुछ चीज़ों से बचाना, जो कि हर बार कहता हूँ कि मेरी ये मुहिम सक्सेस हो रही है और मैं फ्रॉड बचा पा रहा हूँ। कुछ लोगों के फ्रॉड मैंने बचाए हैं, और भी अच्छे से बचा पाऊँगा आप लोगों का, अगर आप मदद करेंगे। तो आप मेरी मदद करेंगे तो बिल्कुल आप काफ़ी लोगों का बचाव कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेके। तो चलिए, अब ये तो हो गया। अब ये बिलासपुर का एक इशू है थोड़ा सा, और उसके अलावा मतलब ये है कि अगर ये बिलासपुर का रिजोल्व हो जाता है तो मुश्किल से गुड़गांव में आपको वहाँ तक पहुँचने में 45 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि ये रोड भी, अभी देखो इस रोड के हालात तो आप देख ही रहे हो। और नितिन गडकरी जी थोड़ा अभी आप तक, नितिन गडकरी जी तक पहुँचाएं ये चीज़ें कि जी आप जो संसद में खड़े होकर बहुत तेज तेज बोलते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ग्राउंड में कुछ नहीं है, जीरो है आप। ये जो फ्लाईओवर बंद हुआ ना या 52, इसकी मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। ये आज से नहीं है, कम से कम इसको 25-30 साल हो गए इस फ्लाईओवर को डिमांड पे थे। लेकिन जो यहाँ के एमएलए हैं राविंदरजीत जी, वो इतने एटीट्यूड में है कि हाँ लोग कोई डेवलपमेंट ना कर ले। सॉरी पॉलिटिकली है, बट सच में दुख होता है कि आपका जब, और अभी 52 गाँवों ने महापंचायत की थी और थोड़ी वार्निंग दी थी, जब गवर्नमेंट थोड़ी हिली है और जब इसको थोड़ा सा ठीक किया। अदरवाइज यहाँ तो और भी बुरा हाल था। अगर आप 15 दिन पहले आते तो आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे का भी यहाँ जाम लगा हुआ मिला है लोगों को, जो कि फीडबैक आया है कि रात मतलब आपको 3-3 घंटे में क्रॉस कर पाए हो, और ये बहुत बड़ा जाम बन जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा इसको देखें आप। चलो हम आप पॉलिटिकली बात छोड़ के अपने प्रोजेक्ट पर आ जाते हैं। तो यही प्रोजेक्ट था आपका, तो आप, और इस चीज़ से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं इस रोड से, क्योंकि दिल्ली जयपुर हाईवे है, तो लगभग आप जाते रहते हैं कोई ना कोई, कभी घूमने कभी रिलेटिव, तो वो सब चीज़ें चलती रहती है। और KMP भी इसके पास में ही आता है, जो बचगांव में आता है। अभी इसको अच्छे से डेवलप कर दिया। अगर ये प्राइस बहुत अच्छा निकालते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर इन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह इन्होंने वो प्राइस का नाप शनाप किया, क्योंकि मार्केट अब अच्छी नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फिर भी बिल्डरों में पता नहीं क्या आ रहा है, रोज नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, पता नहीं क्या सोच के ला रहे हैं, उस पर मैं बताऊँगा क्या सोच रहे हैं। और अभी सिग्नेचर ने सिर्फ जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो अभी तो खैर स्टार्टिंग नहीं की है, बट जो करेंगे पहले वो रेजिडेंशियल प्लॉट बेचेंगे, फिर वो इंडस्ट्री प्लॉट बेचेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री प्लॉट का तो पूरा बिजनेस पे सेटअप है और बिजनेस ऑलरेडी सबका डाउन चल रहा है। तो इसलिए अभी तो इंडस्ट्री प्लॉट बिकने के चांसेस बहुत ही कम है, तो इसलिए वो रिस्क भी नहीं लेंगे। बट हाँ, ये गेट वगैरह बना दिया तो थोड़ा थोड़ा सेल करते रहेंगे, धीरे धीरे सेल करते रहेंगे। बट इसके साथ, लेने के साथ साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि इसके साथ धारवेड़ा लगता है, आप वहाँ भी ट्राई करें कि भाई वहाँ क्या रेट प्लॉट चल रहे हैं, वहाँ बिल्डर क्या रेट निकाल रहे हैं, चाहे वो भिवाड़ी क्यों ना हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप राजस्थान, जो भिवाड़ी, क्योंकि धारवेड़ा के बाद राजस्थान स्टार्ट हो जाता है, तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा भिवाड़ी में भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर आप रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है। बट उन दोनों में क्या फ़र्क है, वो थोड़ा सा आपका क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो लैंड, वहाँ जो लैंड है वो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। बट ये है कि वो उस चीज़ का थोड़ा सा फ्री होल्ड नहीं होती है, वो राजस्थान की प्रॉपर्टी है, तो आप वो भी ठीक है। बट प्राइस में काफ़ी फ़र्क आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, 100 साल का कहाँ, और पॉलिसियाँ चेंज होती रही हैं और होती रहेंगी आगे भी। तो लेने से पहले वहाँ का सर्वे ज़रूर करें आप हमेशा।
तो बस इसी के साथ इस वीडियो का यहीं एंड करता हूँ, जाम से निकलता हुआ और आगे भी जाम चलता हुआ गुड़गांव की तरफ मैं जा रहा हूँ। सुबह का टाइम है और देखते हैं, चलो कोई नहीं। तो ये बस प्रोजेक्ट ठीक है, बस प्राइस के लिए वेट करिए। अगर प्राइस आपको ठीक लगता है तो लीजिए, अदरवाइज ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी लेने का अभी टाइम नहीं है। और भीड़ में भीड़ ना बढ़े, कोई ब्रोकर आपको कहे कि जी ये है और वो है, तो ब्रोकरों के कहने से मत जाइए आप, क्योंकि ब्रोकर का काम है सेल्स करना और वो सारे ब्रोकर सच्चे नहीं होते हैं। ये मैं आपको, मेरी कम्युनिटी भी है, मैं भी ब्रोकर ही हूँ, लगभग 60% ब्रोकर झूठे होते हैं, ये मान के चलो बस। तो आपकी खुद की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मेरा जो एजेंडा है, मेरी जो टारगेट है वो है फ्रॉड बचाना, ना कि आप किसी फ्रॉड का शिकार होंगे। और अगर आप हुए और मैंने कुछ बताया और आप हुए तो उससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। ये प्रोजेक्ट है पूरा, तो ये आपका NH8 है और यहाँ से एंट्री जो मैंने गेट दिखाया था, ये रेजिडेंशियल प्लॉट है ये पूरा। और ये आपका इंडस्ट्री एरिया ये वाला ना, तो ये इसलिए थोड़ा सा वीडियो है एक, तो ये इसका नक्शा आया हुआ है पूरा, इसको और बड़ा कर लेते हैं। तो ये नक्शा है इसका ना, मैप ये पूरा ही है ना, ये इंडस्ट्री एरिया, ये वो सॉरी आपका एरिया आ गया रेजिडेंशियल प्लॉट्स, और ये आपका इंडस्ट्री एरिया, ये शायद इंडस्ट्रियल प्लॉट है ये भी ना। तो ये सारा आ गया है। तो ये इस प्रोजेक्ट का नक्शा लेआउट है, स्मॉल में करके देख लेते हैं। तो ये लेआउट आता है पूरा ये वाला, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।